तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में आप लोग का स्वागत है। जो नवीन सर प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उसका हम रिवीजन करवा रहे हैं। तो मतलब बहुत दिन हो गया था, क्लास नहीं लिए थे, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, भैया क्लास लीजिए, काहे बीच में छोड़ दिए। तो उसका कुछ कारण था। पहला था कि बीएसएफ एससीएम का फिजिकल चल रहा था, तो उसका अपडेट देने के लिए नहीं क्लास आ पा रहा था। और दूसरा कारण ये था कि मेरे भाई आप लोग मतलब क्लास तो देखते हो लेकिन ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, कुछ नहीं। मतलब क्लास हम देखें कल, मतलब वाई स्टूडियो पर जाके 96% लोग, मतलब क्लास 100% में 96% लोग तो हमारे सब्सक्राइबर थे, लेकिन 96% लोग सब्सक्राइब नहीं किए थे और 4% लोग ही सब्सक्राइब किए थे 100% में। तो ये सब देख के मतलब इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सब हमारे काम नहीं रह गया, क्योंकि हम मतलब एनटीपीसी का तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए लिखते हैं, उसके बाद बनाते हैं, तब भी आप लोग मतलब चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। शुरू करते हैं, तो बहुत लेट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन नंबर 1, इस्पात नगरी। इस्पात नगरी कौन सी है? जमेशपुर जो है, जमेशपुर जो है इस्पात नगरी है। भारत का पीट्सबर्ग भी इसको कहते हैं, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। मुंबई में क्या, मुंबई को क्या कहते हैं? भारत का प्रवेश द्वार जो है मुंबई है, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई है। और उसके बाद में त्योहारों का नगर, मंदिरों का शहर मदुरई है। बाघों का शहर और ऑरेंज सिटी किसे कहते हैं? नागपुर को कहते हैं। कोयम्बटूर जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। पूर्व पूर्व का वेनिस जो है कोच्चि को कहते हैं। उसके बाद में भारत का मैनचेस्टर या बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? भारत का कुर्ग को कहते हैं, जो कि कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 2, अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला जो है असम का त्यौहार है। अम्बुबाची मेला असम का त्यौहार है। असम का और कौन सा है? देहिंग पटकई है, जो कि हाथियों को सेव करने के लिए मनाया जाता है। मीदम मीफी है, अहोम जनजात द्वारा मनाया जाता है। वैसागु है, बोडो जनजात द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद में अली ए लिगांग है, जो कि मिसिंग जनजात द्वारा मनाया जाता है। एक होता है चाय महोत्सव। चाय महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में जोरहट में मनाया जाता है चाय महोत्सव। और असम का कुछ त्यौहार है, देख लीजिए। बिहू है, उसके बाद में द्विजिंग है, भाओना है, रजनी गबरा है, हरनी गबरा है। उसके बाद में रोंगकर है। ये सब असम का त्यौहार है। उसके बाद में अम्बुबाची मेला जो है 4 दिन मनाया जाता है। उसके बाद में कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। पूर्व का महाकुंभ कहते हैं इसको, जून में लगता है अम्बुबाची मेला। क्वेश्चन नंबर 3, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम से कौन कौन संबंधित है? सुनंदा नायर है, जयप्रभा मेनन है, कलामंडलम कल्याणी अम्मा है। उसके बाद में कलामंडलम कल्याणी अम्मा को मोहिनीअट्टम का माता बोलते हैं, मदर बोलते हैं। उसके बाद में राधा दत्ता हैं और गोपिका वर्मा, ये सब किससे? मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। ठीक है। 9 राज्य से गुजरता है। कितने? 9 राज्य से गुजरता है। 4189 किलोमीटर इसकी मतलब लंबाई है। उसके बाद इस पर सबसे लंबा ट्रेन कौन चलता है? विवेक एक्सप्रेस चलता है, जो कि 2011 से शुरू हुआ था। ठीक है। उसके बाद में दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन, जो कि रूस में स्थित है। 92 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। उसके बाद में भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी है वासुकी जो है भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी। क्वेश्चन नंबर 5, स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? स्वर्णिम चतुर्भुज जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है द्वारा इसको निर्मित किया गया है। उसके बाद में इसका जो है कुल लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। पांचवा सबसे लंबा है। 13 राज्य से गुजरता है और 2001 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, खुशवंत सिंह की आत्मकथा कौन सी है? ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस जो है इनकी आत्मकथा है। और इनके बुक का और देख लेते हैं। इनका बुक, खुशवंत सिंह के बुक का नाम है द एंड ऑफ इंडिया, ट्रेन टू पाकिस्तान, दिल्ली, ए हिस्ट्री ऑफ सिख। उसके बाद में कितने पाकिस्तान किसकी है? कमलेश्वर जी की रचना है। जसवंत सिंह की कौन कौन सी है? इंडिया एट रिस्क। उसके बाद में डिफेंडिंग इंडिया जो है जसवंत सिंह की बुक का नाम है। नटवर सिंह के बुक का नाम क्या है? वन लाइफ इज नॉट इनफ। उसके बाद में हर्ट टू हर्ट, वॉकिंग विथ लायन।
क्वेश्चन नंबर 7, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान किससे स्थित, मतलब कहाँ पे है? मनाली हिमाचल प्रदेश में जो है यह स्थित है। उसके बाद में जवाहर पर्वतारोहण संस्थान जो है पहलगाम जम्मू कश्मीर में स्थित है। और देख लेते हैं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे है? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे है? उत्तरकाशी उत्तराखंड में। हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेशनल पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे है? दिरांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पीएम विश्वकर्मा योजना क्वेश्चन नंबर 8, पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर। उसके बाद में पीएम कुसुम योजना 2019 में शुरू किया गया। पीएम जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया। इसी दिन आयुष्मान भारत योजना शुरू किया गया था। उसके बाद में पीएम किसान योजना या पीएम किसान योजना 2019 में शुरू किया गया। कहाँ से शुरू किया गया? गोरखपुर यूपी से शुरू किया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, आर्टिकल नंबर 93। आर्टिकल 93 लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष रहेंगे, आर्टिकल 93 में कहा गया है। उसके बाद आर्टिकल 83 में क्या है? स्पीकर का कार्यकाल के बारे में है। आर्टिकल 87 में क्या है? विशेष संबोधन के बारे में, विशेष संबोधन के बारे में आर्टिकल 87 में है। और राष्ट्रपति का संबोधन जो है आर्टिकल 86 में कहा गया है। आर्टिकल 98 में क्या है? संसद का सचिवालय के बारे में है। आर्टिकल 99 में क्या है? एमपी के शपथ के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 में लिखा गया है लोकसभा राज्यसभा के संसद की शक्तियाँ और विशेषाधिकार जो है आर्टिकल नंबर 105 में है। क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद नंबर 110 में है। कौन कौन सी परिभाषा है धन विधेयक की? किसी भी कर के नियमन में अधिरोपण उन्मूलन प्रत्यावर्तन। उसके बाद में और क्या है? पैसे के उधार का विनियमन। और तीसरा है भारत की संचित निधि से धन का विनियोग। ठीक है। आर्टिकल नंबर 109 में क्या है? धन विधेयक की प्रक्रिया है। आर्टिकल नंबर 111 में क्या है? विधेयकों पर स्वीकृति है। आर्टिकल नंबर 112 में क्या है? वित्तीय वार्षिक विवरण, जिसे हम बजट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद नंबर 126 में क्या है? भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, आर्टिकल नंबर 126 में। आर्टिकल 129 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल नंबर 127 क्या है? तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल नंबर 124 क्या है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। आर्टिकल नंबर 125 क्या है? जज की सैलरी के बारे में है। आर्टिकल नंबर 137 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और आदेश से संबंधित, आर्टिकल नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 13, आर्टिकल नंबर 131 सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकारों को परिभाषित करता है, आर्टिकल नंबर 131। आर्टिकल नंबर 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्तियाँ, आर्टिकल नंबर 143 में है। आर्टिकल नंबर 145 में क्या है? न्यायालय के नियम जो है आर्टिकल नंबर 145 में है। क्वेश्चन नंबर 14, स्वाली की लड़ाई जो है कब हुई थी? स्वाली की लड़ाई जो है 1612 में हुई थी, अंग्रेज और पुर्तगालों के बीच में हुई थी, गुजरात में हुआ था स्वाली की लड़ाई। उसके बाद में कुछ युद्ध देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक कितने युद्ध हुए? कर्नाटक के 3 युद्ध हैं। पहला युद्ध जो है 1746 से 1748 में होता है, यक्षला सैपियल की संधि होती है। दूसरा युद्ध जो है 1749 से 1754 में होता है, पांडिचेरी की संधि होती है। और तीसरा युद्ध जो है 1756 से 1763 में होता है, पेरिस की संधि होती है। इसी समय वांडीवास का वार भी होता है 1760 में। ये सब युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध 4 होते हैं। ठीक है। कौन कौन होते हैं? पहला युद्ध होता है 1767 से 1769 में, मद्रास की संधि होती है। हैदर अली जिसमें विजेता रहते हैं। हैदर अली जो है टीपू सुल्तान के पिता हैं। ठीक है। उसके बाद में सेकंड युद्ध होता है 1780 से 1784 में, मंगलौर की संधि होती है। और तीसरा युद्ध होता है 1790 से 1792 में, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। उसके बाद चौथा युद्ध होता है 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। ये सब युद्ध जो है अंग्रेज vs टीपू सुल्तान के बीच होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, नहीं द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, जो कि 3 होते हैं। ठीक है।
द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1852 में हुआ था। लेकिन आंग्ल बर्मा युद्ध 3 होते हैं। पहला होता है 1824 से 26 में, दूसरा होता है तो 1852 में बता दिए आपको, उसके बाद तीसरा होता है 1855 से 1886 में होता है। ठीक है। एंग्लो मराठा युद्ध ये भी 3 होते हैं। पहला होता है 1766 से 69 में, 1803 से 1806 में दूसरा होता है, 1817 से 1818 में तीसरा होता है। आंग्ल अफगान युद्ध ये भी 3 होते हैं। पहला होता है 1839 से 1842 में, दूसरा होता है 1878 से 1880 में, तीसरा होता है 1919 से 1921 में। आंग्ल सिख युद्ध ये 2 होते हैं, 1845 से 1846 में, 1848 से 1849 में। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, मिशिगन झील। मिशिगन झील कहाँ पे है? यूएसए में स्थित है। सिर्फ यूएसए में स्थित है मिशिगन झील, जैसे और कहीं पे नहीं, सिर्फ यूएसए में स्थित है। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर जो है सबसे बड़ी झील है, जो कि रूस में स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील यही भी है। ठीक है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, यूएसए में स्थित है। सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटिकाका झील। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, रूस में स्थित है। झील के अंदर झील कहाँ पे है? मिनीटू है, कनाडा में। मिनीटू कनाडा में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, तोस्मगो झील। तोस्मगो झील कहाँ पे है? सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित है। ठीक है। पैगोंग झील कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। उसके बाद में नाको और पारासर झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भीमताल और रूपकुंड झील उत्तराखंड में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। सामर झील राजस्थान में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित है। और बेम्बाद झील जो है केरल में स्थित है। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद में कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। पिछौला झील राजस्थान में स्थित है। भोजताल और वीरनम झील जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। बैला सागर झील जो है यूपी में स्थित है। सेंचल झील मध्य प्रदेश में स्थित है। अष्टमुड़ी झील केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, गौरी कुंड। गौरी कुंड जो है, गौरी कुंड कहाँ पे है? गौरी कुंड उत्तराखंड में स्थित है। गर्म झरनों के लिए जाना जाता है। गौरी कुंड जो है गर्म झरनों के लिए जाना जाता है। उसके बाद में गर्म झरना देख लेते हैं थोड़ा। राजगीर झरना कहाँ पे है? बिहार में स्थित है। तवांग झरना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अत्तरी झरना उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, पर्यावरण आंदोलन। पर्यावरणीय आंदोलन साइलेंट वैली संघर्ष जो है 1978 में होता है केरल में। कुंतीपुझी नदी पर बांध बनाने के लिए संघर्ष हुआ था। ठीक है। चिपको आंदोलन कब होता है? 1978 में उत्तराखंड में होता है। अप्पिको आंदोलन 1983 में कर्नाटक में होता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तीनों जगह होता है। ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन। उसके बाद में जंगल बचाओ आंदोलन 1982 में होता है, झारखंड में होता है। बिश्नोई आंदोलन इस चिपको आंदोलन की ही तरह है। ठीक है। बिश्नोई आंदोलन 1730 में होता है। क्वेश्चन नंबर 22, मौद्रिक नीति को लागू कौन करता है? आरबीआई। मौद्रिक नीति को लागू आरबीआई करता है। क्यों लागू करता है? ठीक है। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मौद्रिक नीति का आरबीआई के गवर्नर ही इसके अध्यक्ष होते हैं। फर्स्ट मौद्रिक मतलब एमपीसी का मतलब मौद्रिक नीति होता है। फर्स्ट एमपीसी जो है 27 जून 2016 को जो है लागू हुआ था। फर्स्ट बैठक जो है 3 अक्टूबर 2016 को होती है। एमपीसी का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष होता है। एमपीसी का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष होता है। 6 सदस्य इसमें होते हैं टोटल, जिसमें 3 आरबीआई के होते हैं, 3 भारत सरकार के होते हैं। उसके बाद वर्ष में कम से कम 4 बैठक होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 6 बैठक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 15 अप्रैल 1980। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है। 6वीं पंचवर्षीय योजना मतलब इस समय था। उसके बाद में 200 करोड़ जो है जिस बैंक के पास जमा था उसी का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई के गवर्नर जो हैं आईजी पटेल थे। यही आईजी पटेल हैं जो 5000 और 10,000 के नोट जो हैं बंद किए थे, आईजी पटेल। ठीक है। उसके बाद में इस समय पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी ही थी। और सेकंड राष्ट्रीयकरण यह था। यह सेकंड राष्ट्रीयकरण था। पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पहला राष्ट्रीयकरण हुआ था 15 जुलाई 1969 को हुआ था। 14 बैंकों का उस समय हुआ था, जिसके पास 50 करोड़ के प्लस जो है पैसा था। आरबीआई का गवर्नर एल के झा थे उस समय और पीएम इंदिरा गांधी ही थी उस समय भी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय रुपया का अवमूल्यन। भारतीय रुपया का अवमूल्यन जो है फर्स्ट बार कब हुआ था?
1949 में होता है 35%, ठीक है। 1966 में दूसरी बार होता है। 1991 में 2 बार होता है, 1 जुलाई और 3 जुलाई को तीसरी बार होता है, ठीक है, अमूल्यन भारतीय रुपया का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई शब्द किसने गढ़ा था, ठीक है। जॉन मैकार्थी और मार्विन मिन्स्की ने यह शब्द गढ़ा था, ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे कहते हैं, 1956 में इसकी खोज होती है। उसके बाद में देख लेते हैं, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला फर्स्ट रोबोट कौन सा है? सीमोन। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। एक प्रैक्टिस सेट नंबर 8 था। अगर आपको मतलब डेली प्रैक्टिस सेट चाहिए तो एक बार कमेंट करिए, कम से कम मतलब इसको शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग नए होंगे चैनल पर, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कैसा लगा एक बार लाइक करके बताइएगा, क्योंकि लाइक करेंगे तो पता चलता है कि मतलब पसंद आ रहा है आपको। उसके बारे में बाद में कमेंट होता भैया आप करवा नहीं रहे हैं। देखिए, अगर मतलब वीडियो को शेयर किए, उसके बाद लाइक किए, जैसा लग रहा है आपको, ठीक है, तो हम डेली एक वीडियो इसका ले आएंगे, ठीक है। थोड़ा नोट करना पड़ेगा, उससे कोई देगा। और इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कोई गलती हुआ होगा उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोलते कि मतलब लाइक करो शेयर को, कभी नहीं बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको इच्छा होगा तो करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।